सभी को राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। तो आज के दिन मार्केट ओपन गैप अप वहाँ पर हुआ, वापस यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप अप गैप डाउन मार्केट के अंदर अभी चल ही रहे हैं कंटिन्यू, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक यहाँ पर बनाया। तो इसके बेसिस पर क्लियरली एक बाइंग साइड का व्यू हमारा मार्केट में यहाँ पर बना है। रिवर्सल का यहाँ पर व्यू नहीं है, सेलिंग साइड के अंदर कंटिन्यू ये एक बार के लिए जाएगा। इसी टाइप की साइकोलॉजी के साथ में यहाँ पर हमने बाय किया है। अब आप पूछोगे कि रीज़न क्या है, तो रीज़न प्रॉपरली सेटअप है। सेटअप यहाँ पर इंटैक्ट है। एमएमएस का जो सेटअप मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब कंटिन्यूशन के अंदर जाता है, कोई भी लेवल को जब कंटिन्यू यहाँ पर निकालता है, तो किस तरीके से यहाँ पर आपको एंट्री बनानी होती है, उसके बेसिस पर जो मैंने आपको एंट्री का प्रॉपर सेटअप बताया है वो यहाँ पर सेटअप बन रखा है। मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ अपसाइड की तरफ आया और अभी एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया। उसी रिजेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारी एंट्री बनी है, क्योंकि जिस एरिया से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट उसको अपसाइड की तरफ ब्रेक कर सकता है फर्दर। तो यहाँ पर प्रॉपरली एक अच्छा खासा बाइंग साइड का हमारा मार्केट में व्यू बन रखा है। और कल के दिन आप साइकोलॉजी देखोगे तो यहाँ पर एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स के साथ मार्केट आया, रिजेक्शन लिया और फिर यहाँ पर कंप्लीटली सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। आज के दिन मार्केट यहाँ पर अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ में आया, रिजेक्शन लिया और ये सेलिंग में कन्वर्ट होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है। मार्केट के अंदर इस तरीके से यहाँ पर चार्ट रिपीट नहीं होते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड वापस जो है फॉलो यहाँ पर होते हुए आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पर फ्लो में जा रहा है, अच्छी बात है। अपर साइड अभी भी कम क्लोजिंग प्राइस के रेजिस्टेंस वगैरह अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर काम कर जाएगा मार्केट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में यहाँ पर दिक्कत होती है कि लोगों को लगता है कि अब ये इस पॉइंट से रिवर्स आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, ऑलरेडी इतना जा चुका है तो यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा। और ऐसे सोचते सोचते यहाँ पर सेलिंग करते रहते हैं लोग, और मार्केट धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पर, फिर ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पर, फिर ऊपर की तरफ, इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता रहता है अच्छा खासा। और लोग यहाँ पर सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचते रहते हैं, बट ऐसे मार्केट डाउन साइड यहाँ पर नहीं आने वाला है। प्रॉपरली यहाँ पर फिबोनाची के बेसिस पर भी देखोगे तो हमारी अच्छी एंट्री बनी है। यहाँ पर प्रॉपरली आपको पता है कि किस तरीके से एंट्री वगैरह बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने आपको एमएमएस के अंदर डिटेल में समझाया है। तो अभी ठीक ठाक यहाँ पर इसी एरिया के आसपास काम कर रहा है मार्केट। एज सून जितना होल्ड करेगा, यहाँ पर होल्ड करने पर मार्केट के अंदर सेलर आने वाले हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ जाएगा। तो एक ठीक ठाक मोमेंटम आज के दिन वही 100 पॉइंट का जो हम मार्केट में लेकर के चलते हैं, 100 पॉइंट यहाँ पर इंडेक्स के अंदर हमें कैच करने का मौका मार्केट यहाँ पर दे सकता है। तो अभी आराम से बैठे रहना है बस। प्रॉपरली जैसा लग रहा है चार्ट की, प्रॉपर अगर प्रीवियस डे के चार्ट को भी आप समझोगे तो सेलिंग का मूव, यहाँ पर एक पुल बैक, यहाँ पर उसके बाद में वापस एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मूव, और उसके बाद में एक छोटा सा पुल बैक। तो क्लियरली कल के दिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ का साइन तो यहाँ पर दिख रहा था मुझे कि प्राइस को लग रहा है कि यहाँ पर वापस रिवर्सल आ जाएगा, बट इंट्राडे के अंदर वापस पूरा यहाँ पर ऐसे रिवर्सल आकर के क्लोज करने के बजाय यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडर ने इसी एरिया के अंदर आसपास बाइंग की पोजीशन बनाई, और मार्केट जैसे उसके फेवर में ओपन हुआ, अपसाइड गया, तो ऑलरेडी ये तो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि इस तरीके से नेगेटिव मार्केट कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पर अगले दिन की ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सेलर वगैरह थे वो तो ट्रैप हो चुके हैं, और फर्दर अभी सेलर कुछ यहाँ पर पोजीशन ही बना रहे होंगे, तो यहाँ पर सेलर को मार्केट ट्रैप करते हुए ठीक ठाक मोमेंटम अपर साइड की तरफ यहाँ पर कर सकता है। और ये जो सेलिंग का मूव अभी हमें दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से सेलिंग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर एक अपसाइड मूव, रिजेक्शन, फिर ठीक मूव, फिर रिजेक्शन। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हम पैटर्न वगैरह बनने वाले हैं, सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम है। मैंने आपको रीज़न भी समझाए, बाकी ये चार्ट बनते हुए अपसाइड की तरफ ठीक ठाक मोमेंटम आज के दिन आ सकता है। तो अभी तो वेट करते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट इम्पॉर्टेंट है आपके रूल्स, आपको अपने रूल को देखो यहाँ पर हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा। आप अगर मार्केट में कोई स्टॉप लॉस लेकर के बैठे हो प्लान करके, या फिर कोई टारगेट एरिया पर बैठे हो, तो मिडल में निकलोगे तो कोई चीज़ काम यहाँ पर नहीं कर पाएगी। कल के दिन जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। कल के दिन जैसे कि हमने क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड वगैरह मैंने आपको बताया था, क्रिप्टो के अंदर ट्रेड वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेड्स वगैरह भी
कहाँ पर थी, ठीक है, इसे एग्जैक्ट इस कैंडल के अंदर इतना छोटी सी कैंडल में हमने यहाँ पर ट्रेड बनाई थी क्रिप्टो के अंदर प्रॉपरली, यहाँ पर बेस्ड अपॉन प्रॉपरली क्रिप्टो स्नाइपर जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पर, और यहाँ जाकर के टारगेट बुक किया था इस कैंडल के अंदर हाई पर 1500 पॉइंट के आसपास का। अब रिस्क टू रिवॉर्ड तो देखो आप देखते रहो इसके अंदर, आप फिर कहोगे कि कैसे पॉसिबल है, बट मैंने तो आपको कल करके दिखाया है सेम चीज़, प्रीवियस दिन के अंदर भी सेम ही सेटअप यहाँ पर काम किए, हमेशा काम करता है ये। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको इवन जो इसकी एक्यूरेसी के बारे में बताया है, आपको इसके बारे में बताया आई थिंक लगभग कहाँ, ठीक है, यहाँ इस कैंडल के क्लोजिंग पर यहाँ पर एंट्री हुई थी और लगभग यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस था, वापस यहाँ पर 800 पॉइंट के आसपास इस दिन कैच हुए थे। प्रीव्यू यहाँ पर कंटिन्यू आप किसी भी दिन चले जाओ, यहाँ पर सेम डे यहाँ पर भी इसके अंदर लगभग इस एरिया के आसपास यहाँ पर जाकर के इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी एंट्री बनी थी। 1 सेकेंड, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर, और फिर ये जो कंटिन्यू स्पाइक इस कैंडल के अंदर आए थे तो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पर इसके अंदर भी कैच किए। तो बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम है मार्केट के अंदर, बहुत ही अच्छा खासा सेटअप है जो बार बार काम करता है। तो आपको बस सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हो सेटअप पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखोगे तो आई थिंक इस टाइम स्टॉप लॉस हिट हुए थे या फिर क्या हुआ था, ये 1 सेकेंड, लगभग यहाँ नहीं ये इसके अंदर भी देखो टारगेट हिट हुए 750 पॉइंट, हाँ 800 पॉइंट के आसपास यहाँ पर टारगेट वगैरह हिट हुए थे। सेम कैंडल सेम सेटअप सेम चीज़ यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर सेटअप बना था, और इसी एरिया के आसपास हमारा लगभग 800 पॉइंट 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट। आप खुद सोचो किसे कहते हैं, मतलब आपका कंप्लीटली माइंड ब्लो हो जाएगा जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे कि कैसे ये जो चीज़ें हैं काम कर रही है मार्केट के अंदर। पिछले कितने भी चार्ट जाकर के देखो, अगर मार्केट में मोमेंटम आ रहा है ना तो हमारा सेटअप काम करेगा 100% मार्केट के अंदर, लगभग इस एरिया के आसपास यहाँ पर, ठीक है। 1 सेकेंड, इस कैंडल के अंदर इस स्पाइक के अंदर हमारी एंट्री हुई थी। सारी चीज़ें मैंने सारी ट्रेड्स वगैरह आपको क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग ग्रुप है उसके अंदर मैंने शेयर किया रखी है, हर एक चीज़ मैंने आपके साथ में, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर आकर बता रहा हूँ, सारी चीज़ें ट्रेड की है, शेयर आपके साथ में किया है। लगभग इस एरिया के आसपास मोमेंटम आया था और बहुत ही अच्छा खासा 1000 पॉइंट 900 पॉइंट के आसपास इसके अंदर भी कैच किया। सेम चीज़, परफेक्ट टाइमिंग परफेक्ट सेटअप मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो मैंने जैसा आपको सीन बताया, यहाँ पर रीज़न क्या है कि यहाँ पर लोग अभी कंटिन्यू जा रहा है ना, तो ऐसे चार्ट के अंदर सेलिंग को थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं इस पॉइंट से सेलिंग में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। बाइंग करने का चार्ट यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, और जब कोई बाइंग करने का इस तरीके से नहीं देखता और सेलिंग के बारे में घुस जाता है तो सेल ऑन राइज, फिर सेल ऑन राइज, फिर ऊपर जाएगा, फिर सेल करेंगे, इस ऐसे सेल करते रहते हैं और मार्केट एक अपनी जो चाल चलना होता है, जो मोमेंटम करना होता है अच्छा खासा, वो कर देता है आराम से, और लोग सिर्फ सेलिंग के अंदर ही फंस जाते हैं। तो ये कंटिन्यू ट्रेंड को फॉलो कर सकता है एक बार के लिए, और अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी इसके अंदर पेंडिंग है। निफ्टी भी ठीक ठाक यहाँ पर अभी काम करना शुरू कर रहा है, तो वेट करते हैं। बाकी आप चाहें समझना क्रिप्टो को किस तरीके से ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो यहाँ पर सेटअप वगैरह मैंने आपको क्रिप्टो कोर्स के अंदर समझा रखे हैं, उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप जो है आपको पूरा सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए रहेगा, वहाँ पर भी आप जाकर के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो काफ़ी अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर काम करना शुरू कर चुका है, ऑलमोस्ट नियर टू द टारगेट मार्केट। यहाँ पर आप देखोगे एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मार्केट में हम एंट्री ये कर रहे हैं और एसएल हमारा यहाँ पर लगभग 1:1 के आसपास का है कि एसएल इतना बड़ा प्लान कर दिया कि बस एक ही चीज़ को हम सोच रहे हैं, वो है डायरेक्शन में अगर हम सही हो गए तो फिर मार्केट में स्टॉप लॉस कितना ही बड़ा दे दो, टारगेट तो हम यहाँ पर करके दिखाई देंगे। बट ये चीज़ भी नहीं है, हम इतने छोटे एसएल के साथ में काम करते हैं, इतनी सी कैंडल के अंदर यहाँ पर काम करते हैं, इतने छोटा सा एसएल यहाँ पर काम करते हैं। अगर कैंडल का एसएल दोगे तो यहाँ पर लगभग एंट्री करते तो लगभग यहाँ पर आ जाता, छोटा मोटा एसएल यहाँ पर दे देते। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमारा मार्केट में डायरेक्शन भी एकदम क्लियर है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट कि मार्केट में आपको सही तो होना चाहिए ज़रूरी कि मार्केट जाएगा किधर, शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ जाएगा, ये दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है और उसके अंदर आपको सही होना चाहिए। दूसरा, फिर आपका पास सेटअप होना चाहिए कि सेटअप
अगर नहीं है, डायरेक्शन सही हो गए, बट आपको एंट्री का ही नहीं पता कि एंट्री कहाँ करना है, अब यहाँ जा कर के बाय करोगे तो फिर आपका एसएल इतना बड़ा हो चुका होगा ऑलरेडी मार्केट के अंदर, आपको दिख रहा है कि अब मोमेंटम यहाँ पर करना चाहिए, यहाँ से हम बाय कर लें। तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर भी आप फिर कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो आपका सेटअप होना चाहिए, जैसे मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, एमएमएस सेटअप है प्रॉपर। मैंने आपको इसी एरिया के अंदर समझाया था, मार्केट अपसाइड गया, नीचे की तरफ आया, प्रॉपर सेटअप बना, यहाँ पर एंट्री की, मार्केट फिबोनाची के बेसिस पर यहाँ पर एंट्री भी बन गई और अच्छा खासा मार्केट अभी काम भी कर चुका है। ऑलमोस्ट लगभग 70 पॉइंट के आसपास है, थोड़े पॉइंट और निकालेगा। अभी 24,000 का लेवल है, थोड़ा बहुत ये नाटक कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे हिसाब से वापस एक अपसाइड का मूव, जैसे यहाँ तो कंटिन्यू एक रिजेक्शन लेकर के जाएगा या तो फिर कंटिन्यू जाएगा, जैसे ही जाएगा आराम से हमारा टारगेट यहाँ पर भी अचीव होते हुए दिख जाएगा। टारगेट से पहले बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, आराम से लगभग टारगेट वगैरह यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसके बाद में आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया कि कहाँ डायरेक्शन मार्केट जा सकता है, दूसरा कि मार्केट क्या सेटअप बना रहा है, सेटअप के बेसिस पर आपकी एंट्री वगैरह मार्केट के अंदर होगी। सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज मार्केट में आपको अगर डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर दिया, बहुत दिन ऐसे होते हैं, ये तो चलो डायरेक्टली मोमेंटम मार्केट के अंदर हो रहा है तब अच्छी बात है, बट मार्केट में ऐसे दिन होते हैं इतना जिगजैग कर देता है, आपको इतने स्टॉप लॉस सेट कर देगा, आप मार्केट में एंट्री करते रह जाओगे, आपको लग रहा है बाइंग में जाएगा, बट पहले इतने स्टॉप लॉस खा जाएगा कि आप मार्केट के अंदर फिर वापस कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो उसके लिए एंट्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेस्ड अपॉन सेटअप। एंट्री के बाद में आता है हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट आपका एग्जिट। अब आपका एंट्री काम हो चुका है, मार्केट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, अब आपके दिमाग में एक ही चीज़ थॉट चलना चाहिए, मैं एग्जिट कहाँ पर करूँ। बस ऐसा नहीं कि मैं और बड़ा टारगेट ले लूँ और ये कर लूँ, बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करनी होती है। यहाँ पर मार्केट हमेशा रहेगा। अगर आप एक ही दिन में ये सोचोगे कि मैं पूरा यहाँ पर हाई टू लो सब मैं ही कैच कर लूँ, तो वो तो फिर आप मार्केट में कुछ ही दिन टिकोगे, फिर यहाँ पर वापस क्या होगा, साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी आपकी। तो इसलिए अभी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आ चुका है ये, और 24,000 यहाँ के आसपास है। ठीक है, थोड़ा सा बस ऑलमोस्ट नियर टू द टारगेट ही है, बस यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस वगैरह का भी रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये क्लोजिंग प्राइस भी है, ये भी एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो लगभग हमें यहाँ पर निकलना भी पड़ सकता है, क्योंकि एक थीटा मोमेंटम हमने यहाँ पर लगभग कैच कर लिया है। अभी थोड़ा सा तो परफेक्टली लगभग इसी एरिया के आसपास हमारा एग्जिट हो गया था। मैंने थोड़ा बहुत आपको लाइव ग्रुप के अंदर चीज़ें अपडेट करने के अंदर वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और मैंने आपको प्रॉपरली बताया कि जैसे इस एरिया के आसपास मार्केट काम कर रहा था, 24,000 का एरिया है, यहाँ पर मार्केट जैसे जा रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत भी क्रिएट हो सकती थी, इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जिट करने का सोचा। और सडन यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने को मिला। सडन जो प्रॉफिट वगैरह चल रहा था पूरा यहाँ पर ख़त्म हो सकता था। तो अगर एग्जिट करना भी मैंने आपको जैसे बताया, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जब आप एंट्री कर चुके हो, मार्केट आपके फेवर में मूव कर चुका है, तो बस एक ही चीज़ बचती है, वो है एग्जिट करने के बारे में सोचना। क्योंकि दूसरी चीज़ आप फिर मार्केट में सोचते रहोगे, वो यहाँ पर कभी काम करेगी नहीं। आपको प्रॉपरली आपके जो है एग्जिट पॉइंट के बारे में सोचते रहना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर मार्केट में आपको आगे लेकर के जाएगी। अदरवाइज मार्केट सडन स्पाइक के अंदर निकालता रहेगा। बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी अच्छा खासा है, सही बताऊँ तो काफ़ी प्रॉपरली आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट वगैरह है, तो ज़्यादा सेलिंग का यहाँ पर कोई खास व्यू तो अभी मेरे को लग नहीं रहा है। जिस तरीके का चार्ट बना करके ये गया है, सेलिंग में कोई खास मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर लगता है कि वापस बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आज के दिन तो हमारी पर्टिकुलर जो ट्रेड वगैरह है यहाँ पर प्लान हो चुकी है। इवनिंग के अंदर जो हमारा क्रिप्टो का सेशन होगा वो यहाँ पर लगभग 7-7:30 बजे के बाद में हम यहाँ पर जो ग्रुप के अंदर अपडेट वगैरह कर दूंगा मैं आपको। वहाँ पर हम लाइव के अंदर सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर वापस वगैरह जो है ट्रेड वगैरह करना है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।